राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अब शरीर बुढ़ापे में आ गया है, अब जीवन में कुछ सचेतना जागी है आपके दिव्य प्रवचन सुनकर कि हमें भी भगवत प्राप्ति होनी है। महाराज जी, इस अवस्था में सरल उपाय क्या है महाराज जी? क्या दान पुण्य पूजा पाठ कुछ है, थोड़ा इससे नाम दान जप? पुण्य से कुछ नहीं होना, पूजा पाठ के लिए समय नहीं रह गया। तो अभी सरल उपाय बता राधा दीजिए। राधा 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 राधा। और कुछ भी ना? अरे और कुछ करना क्या बाकी रह गया जब राधा राधा रट रहे हैं? सब कुछ करके तो हम बोल रहे हैं राधा राधा। पर महाराज जी, हमें लगता है कि और बहुत कुछ करना चाहिए, मतलब। ये सब अहंकार पुष्ट होने की बातें हैं। कुछ नहीं करना, राधा 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 राधा, सब कुछ हो जाएगा इसी से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। पर जिसके पास इतनी छोटी थोड़ी आयु रह गई है, उसको भी करना पड़ जाएगा राधा राधा से। सबकी थोड़ी आयु यार, पता नहीं चला हमें। हमें आज लगता है कि हम जैसे कल घर से भागे हों। 50-55 वर्ष, 55-56 साल की आयु है, तो 50 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए, ऐसे 50 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए। आज हमको वही ऐसे जब देखो तो कल वाला दिन लगता है कि जैसे कल भगे हों घर से, ऐसा लगता है। तो आयु तो ऐसे व्यतीत होती चली जाती कि पता ही नहीं चलता है। तो जितनी आयु अब बची है, अब हम राधा 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 राधा, तो इसी से हमारा मंगल हो जाएगा। शशांक द्विवेदी जी, लखनऊ से। शाम से 10। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सानिध्य में आने के पश्चात सही व गलत की जानकारी हुई। आज ये जानते हुए भी कि ये गलत है, किंतु मन बार बार वही क्रिया दोहराने का प्रयास करता है। इससे कैसे बचने का प्रयास करें महाराज जी? ये सबका प्रश्न है, आपका ही नहीं, सबका है। पहली बात तो जिस बात को हम जानते हैं गलत है, उसके संग से बचना है हमें। अगर हमारा संग हुआ और हमारे अंदर कमजोरी भी है तो हम गिर जाएंगे। पहले हमें दूरी बनानी होगी। और अधिक से अधिक नाम जप करने से मन परिपक्व होने लगता है। ऐसा वैराग्य होने लगता है कि सब जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता। नाम जप का प्रभाव जब होता है तो जहाँ जिन विषयों में, जिन भोगों में हम पतित होते हैं, उन भोगों में जैसे मन जाता भी है तो विचार हो कब तक भोगेंगे, कितना भोगेंगे, बहुत जन्म भोगा, वो एक निराश हो जाता है। इतना सुंदर विचार अंदर आ जाते हैं कि विचारों के द्वारा उसके विचार को बाधित कर देता है। जो कुविचार मन ने दिया ना, तो सद विचार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो आखिर कब तक करेंगे, कब तक ये सब? पूरे जीवन लोग इन्हीं भोगों को भोग रहे हैं। संसार में अनेकों बार जन्म हुआ, इन्हीं भोगों को भोगा, आज तक तृप्ति नहीं हुई। अब तो भगवान का भजन कर लेने दो। क्यों बार बार मन हमको विषयों में ले जा रहा है? क्यों बार बार जा? वो अंदर से इतने अच्छे विचार आते हैं कि कुविचारों पर हावी हो जाते हैं और मन निराश हो जाता है, फिर उसको परास्त नहीं कर पाता। और अगर हमारे पास भजन की कमी है तो कुविचार उत्पन्न हुआ, अमुक भोग, तो हमारी बुद्धि उसके सुख को दिखाने लगती है कि ऐसे से ऐसे ऐसे से। और जहाँ उसके सुख भोग का चिंतन हुआ तब बावला हो गया और वो भ्रष्ट हो गया, वो उस भोग में पतित हो गया, वो भोग उसे अपने में आकर्षित कर लिया। संगम त्यजेत मिथुनम व्रति नाम मुमुक्षु। जो मुक्त होना चाहता है या भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो गलत संग का त्याग करे। जैसे मोबाइल से भी गलत संग होता है और व्यवहार में भी गलत संग होता है, तो मोबाइल से भी कोई गलत बात ना देखे। बाहर भी जो गलत हमें उत्साह देने वाले व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उससे हमें बचना चाहिए। खान पान सुधारना चाहिए। मन जहाँ जाए वहाँ से बार बार हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए। यही प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को रोक सकते हैं। पहला विचार, हमें विचारवान बनना है। कुविचार के ऊपर सदविचार यदि हावी हो जाए है बहुत कठिन। देखो, हमारा मन कह रहा है हमको ये चीज भोगना है, और अगर वो पास है तो आप जीत नहीं सकते, और अगर दूरी है तो मन बार बार कहेगा आप रोक सकते हो। तो सबसे पहले हमें संगम त्यजेत,
संग का त्याग करना है। संग जो कुसंग है उसका त्याग करना है। यदि हम कुसंग का त्याग कर ले गए और खूब भगवान नाम जप करें और पवित्र भोजन करें और पवित्र आचरण करें तो हमारा मन ठीक हो जाएगा। मन, लेकिन समय लगेगा, धीरे 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 धीरे। इसमें घबराना नहीं है, धैर्य पूर्वक लड़ना है। ये बहुत लंबा युद्ध है, कोई 2-4 साल या 2-4 महीने का युद्ध नहीं है। ये बहुत लंबा युद्ध है और इससे जीत गए तो मन को जो जीत गया वही महात्मा हो गया। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मन को जो चेला बना ले वही गुरु। नहीं, बड़े बड़े गुरुओं को चेला बनाए हुए मन, नहीं, बड़े बड़े गुरुओं को चेला बनाए हुए मन, और जो मन को चेला बना ले वही गुरु है। वही सच्चा गुरु जो अपने मन को चेला बना ले। नहीं तो मन के चेला सब है, कोई बिरला ऐसा सिद्ध पुरुष होगा जिसने मन को अपने अधीन कर लिया। ये सब मन के अधीन है, ये खाना, ये पीना, ये देखना, ये सुनना, ये सब इसी में सब लगा हुआ है व्यवहार। तो हम धैर्य पूर्वक उकताए नहीं। अगर हमको मन गिरा देता है तो निराश ना हो, फिर उत्साहित होकर खड़े हों, फिर इससे लड़ने की कोशिश करें। बार बार हम लड़ेंगे तो हमारे पक्ष में परमात्मा है, हमारे पक्ष में भगवान है। क्योंकि नाम जप कर रहे हैं और भगवान की शरण में, तो हम एक दिन जीत जाएंगे। हमें बार बार बराबर अभ्यास करना है, हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे ऑफिस का कार्य है तो उसमें लिख करके नाम जप कर सकते हैं या कंप्यूटर पे टाइप करके कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हो कि आपने काउंटर के संग लगातार कार्य हो नहीं पाता। हाँ, नहीं, ठीक, ये बात ठीक है। लैपटॉप में मान लो आपने 10,000 नाम लिखे, 5,000 नाम लिखे और आपने देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया और सब डिलीट कर दिया और वो भगवान को अर्पित कर दिया, तो वो भी भजन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो। इससे मन लगेगा, इससे मन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक बात है। हर्षित अग्रवाल जी, नोएडा से। महाराज जी, कितने समय में हम भजन सिमरन के जरिए उस परमात्मा का दीदार कर सकते हैं? इतना। इसे निमेष कहते हैं, इसे निमेष कहते हैं। एक निमेष में दर्शन हो सकता है, पर व्याकुलता चाहिए। ऐसा रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा, हृदय व्याकुल है, भगवान से वो रो रो के पुकार रहा है, तो एक निमेष में दर्शन हो सकते हैं। बस वो व्याकुलता पैदा करने में समय लगता है, भगवत प्राप्ति में समय नहीं है। शरीर से, संसार से मोह हटाकर भगवान में अपने मोह को लगा देना, ममता को लगा देना, और निरंतर नाम जप करते हुए जब हम समय व्यतीत कर, तो व्याकुलता पैदा होती भगवान के मिलन की। जिसको इतनी व्याकुलता पैदा हुई कि यदि अब भगवान न मिले तो हमारे प्राण छूट जाएंगे, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। समय आज तक कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 सेकंड में भी हो सकते हैं और हजारों जन्म में भी नहीं हो सकते, हजारों जन्म में भी नहीं हो सकते और 1 सेकंड में हो सकते हैं। भगवान कृपा करें अभी मिल लें, तो हम भगवान का नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के लिए व्याकुल हों, ये हमारी तरफ से है। और वो जब चाहे तब मिल लें। उनकी कृपा, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करें तो वो विवश हो जाएंगे। नहीं, हम रो रो कर प्रार्थना करें। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ऐसा मित्र बिना रोए किसने पाया। तो जब अंदर से व्याकुलता पैदा हो जाए, अभी देखो भोगों की व्याकुलता है, भगवान की व्याकुलता नहीं। जब भगवान की व्याकुलता हो, थोड़ा किसी से प्रेम किया हो तो व्याकुलता तुम्हें समझ में आएगी। नहीं, वैसे भी मतलब तो आप ऐसे जैसे जैसे अर्जुन के दर्शन कृष्ण जी कराए थे, आप भी करा सकते हो हमारे। देखो न, तो अर्जुन होना यार, हम श्री कृष्ण है। मेरे नहीं, आप सबसे श्री कृष्ण। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि व्याकुलता तो थोड़ी समझ में आवे जब अपना किसी से प्यार हुआ हो और वो बहुत दूर हो और हम उससे मिल ना पा रहे हो, और मिलने के लिए जो छटपटाहट होती है
उस व्याकुलता को थोड़ा सा अनुभव करो। अगर किसी ने प्यार किया हो और उसका प्रेमी दूर हो और मतलब उसके बिना जिया न जा रहा हो, फिर उससे पूछो तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। उसको एक बार लगता है एक बार मिला दो, बस मुझे एक बार मिला दो। उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, उसे पानी अच्छा नहीं लगता, उसको अपना श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता, उसको किसी मित्र से बात करना नहीं अच्छा, उसको उससे बात करना अच्छा लगेगा जो उसके पड़ोस में रह रहा है। नहीं यार, तुमने देखा था क्या? हमने देखा था। तो आज कैसे कपड़े पहने थे? आज की वो उसकी बात करना चाहता है। यही इसी को इधर पलट दो, इसे उसको भक्तों से बात करने में अच्छा लगता है। भगवान की रूप माधुरी, भगवान की गुण माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान का प्रेमी भक्त ओ हमारे प्रभु की बात करेगा। जहाँ जहाँ पी की बात सुने खोजत तिन गहनन, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा। और भगवान से आशिकी करना कोई छोटी मोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। तो बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं और बिना भजन के प्रेम नहीं होता, इसलिए डट के भजन करो। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। रोहित जी, आयरलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें श्री राधा नाम भगवान घर में विराजमान करने की इच्छा है, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां ध्यान रखने? हम विदेश में रहते हैं महाराज जी, कई बार घर से बाहर दूसरे देशों में जाना पड़ता है, तो कोई विशेष सावधानी नहीं है। जो तुम भोग पाते हो वही भोग लगा दो। जल से यमुना जल या गंगा जल जो पर्याप्त आपको जहाँ से मिल जाए उससे स्नान करा दो, रुमाल से पोंछ दो, इत्र लगा दो, चंदन लगा दो, भोग लगा दो। बिल्कुल सरल बात। और जहाँ जाओ एक छोटी सी डलिया रख लो या उसमें रख के नाम सेवा ले जा सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, कोई कठिन कार्य थोड़ी। तो कभी भी बाहर जाना पड़ता है बाहर देश में, और वहाँ खाना भी पड़ता है बाहर, क्योंकि घर नहीं रहते हैं। तो घर में जो रहते हैं उनको सेवा दे दो कि आप सेवा करो तब तक के लिए। तो कोई अपराध तो नहीं है ऐसे? हम लोग बाहर खाते हैं, वहाँ नहीं, घर में सेवा होती रहेगी। हाँ, तो कोई अपराध नहीं, कोई अपराध। देखो, अब व्यापार में या हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं या नौकरी में, अब खान पान की तो बड़ी अशुद्धता है। अब अगर उसको देखे कि खान पान अशुद्ध है तो फिर भजन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए भजन करो जो धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। मदिरा मांस का सेवन भर न करे और फिर जो जैसे हो अपना। बाहर खाना पड़ता तो कहीं पूछिए कि क्या प्याज लहसुन का बिना मिलेगा, तो कहते नहीं, आप दूसरी जगह देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, नहीं, अगर वो भी हाँ कह दे तो पात्र तो वही है। और वो सब देखो, प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है। हम आपको बताएं, जैसे मांस है, मदिरा है, इनमें तो निषेध है एकदम। अब प्याज लहसुन क्या तमोगुणी है, जहाँ आलू पैदा होता है वहीं पैदा होता है। थोड़ा इसके लिए मना है। तो भजन में सात्विक भाव में ठाकुर को भोग नहीं लगाया जाता, और इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि अधिकतर लोग व्यापारी, नौकरी पेशा वाले, पढ़ने लिखने वाले जो होटलों में ही भोजन पाते हैं, और होटलों में बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। इसलिए पाओ जहाँ जैसा मिले और राधा राधा गाओ। हाँ, जियो किसी तरह भगवान से जुड़ो। नहीं, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। हम तो प्रधानता देंगे कि आप नाम जप करो, आप भगवान से जुड़ो। जैसे भी, जैसी भी स्थिति, मान लो जैसे आप बुराई नहीं छोड़ सकते, एक बात हमारी समझो, जैसे आप बुराई नहीं छोड़ सकते तो आप अच्छाई तो पकड़ सकते हो ना। तो अच्छाई को पकड़ो। अच्छाई में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपकी बुराई छुड़ा देगी। आप यहाँ आना शुरू करो। मान लो बोले हम शराब छोड़ देंगे तब बाबा के पास जाएंगे, तो मुश्किल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोशिश करो, अगर भोजन शुद्ध मिल जाए कोशिश करे। घर वाला तो पवित्रता से कर सकता है, लेकिन बाहर जो व्यापार नौकरी इनमें उनकी पवित्रता, तो आप नाम जप कीजिए, जैसे बने वैसे नाम जप कीजिए। हमारा उद्देश्य जीव भगवान से जुड़े। विषयों को तभी छोड़ सकता है जब वो भगवान से जुड़ेगा। भगवान से जुड़ने पर जीव का मंगल है। अगर खान पान के चक्कर में पड़ेगा तो अब वो सोचेगा कि जब हम सब छोड़ देंगे तब जपेंगे, तो हो सकता है शरीर छूट जाए, आप ना छोड़ पाओ। तो इसलिए अब आज से नाम जप करो और जैसी परिस्थिति में हो वैसे जियो, धीरे धीरे सुधार कर लो।